तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, मर्जर या एब्जॉर्प्शन। हमने कल आपको बताया था अमलगमेशन जैसे होता है वैसे ही मर्जर होता है, लेकिन मर्जर का जो कॉन्सेप्ट होता है एकदम अलग होता है, अमलगमेशन से डिफरेंट होता है। अमलगमेशन में हमने सीखा कि हमारे पास दो कंपनियां होती हैं, है ना, और दो या दो से अधिक कोई भी कंपनी हो सकती है। कंपनी सेम नेचर की होती है। अगर वो कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाती है, कंपनी नुकसान में जा रही है, तो कंपनियां क्या करती हैं, दोनों एक साथ मिलकर एक नई कंपनी बनाती हैं और नए नाम से मार्केट में रन करती हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अमलगमेशन कहते हैं। मर्जर जो होता है, मर्जर थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है। इसमें ऐसे समझ लो, बड़ी कंपनी छोटी छोटी कंपनियों को अपने अंदर मर्ज कर लेती है ना। आप कह सकते हैं मर्जर का मतलब एक बड़ी मछली और बड़ी मछली छोटी छोटी मछलियों को क्या की, निगल गई, है ना, तो उसे हम उस कॉन्सेप्ट को क्या कहेंगे, मर्जर का मतलब होता है इसमें जो कंपनी होती है, बड़ी कंपनी होती है। आप समझ लो एक बड़ी कंपनी है, जो छोटी मोटी कंपनियां हैं, जो कंपनी रन नहीं कर पा रही है, जो कंपनी चल नहीं पा रही है, जो कंपनी सर्वाइव नहीं कर पा रही है, जो कंपनी नुकसान में चल रही है, ऐसी कंपनियों को क्या करते हैं, अपने अंदर मर्ज कर लेते हैं, है ना। तो हम उसे इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, मर्जर कहते हैं। आए बात समझ में। कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं मर्जर के यहाँ पे। आप देखो, जैसे गूगल ने क्या किया, यूट्यूब को मर्ज कर लिया, है ना। गूगल ने किसको मर्ज कर लिया, यूट्यूब को कर लिया। माइक्रोसॉफ्ट ने किसको कर लिया, स्काइप को कर लिया। और माइक्रोसॉफ्ट ने फिर किसको कर लिया, नोकिया को कर लिया। फेसबुक ने किसको कर लिया, व्हाट्सएप को कर लिया, है ना। तो ये जो कंपनियां हैं, ये जो हैं, गूगल ने अपने अंदर मर्ज कैसे कर लिया, यूट्यूब को कर लिया। गूगल जो है यूट्यूब को मर्ज कर लिया। गूगल जो है किसको मर्ज कर लिया, यूट्यूब को मर्ज कर लिया। तो आप कह सकते हैं कि सर मर्जर में क्या होता है, मर्जर जो हमारा होता है अमलगमेशन से थोड़ा डिफरेंट होता है ना। इसमें जो बड़ी कंपनी होती है वो छोटी कंपनियों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, समाहित कर लेती है। एग्जाम्पल में आपके साथ, जैसे आप पूछेंगे सर अगर मर्जर जब होता है तो मर्जर में क्या होता है कि क्या कंपनी के नाम खत्म हो जाते हैं पुरानी कंपनी के, कि जिंदा रहते हैं। मान लीजिए आप बताओ, पुरानी कंपनी के नाम खत्म हो जाएंगे या पुरानी कंपनी का नाम रहेगा। तो ये बच्चों कॉन्सेप्ट समझो, जो पुरानी कंपनियां जिसको मर्ज किया है ना, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसका नाम रखेगी या उसका नाम खत्म कर देगी। ऐसे समझ लो, जैसे इसको हमने खरीदा, फोन को किसने खरीदा, हमने खरीदा। इसके मालिक कौन है भाई, फोन हम खरीदे, इसका मालिक कौन है, हम है ना। इस फोन के मालिक हम हैं। हम चाहें तो इस एप्पल का नाम मिटा के अपना नाम लिख दें, अगर हम न चाहें तो इस एप्पल का नाम जैसे है वैसे रहे। तो कंपनियां जब छोटी कंपनियों को ऑब्जर्व करती हैं तो कंपनियां भी चाहती हैं अगर अच्छी कंपनी रहती है, रेपुटेड, उसका नाम गुडविल में अच्छा रहता है, तो उसके नाम को बदलती नहीं है। जैसे गूगल ने लिया यूट्यूब को, तो यूट्यूब अपने नाम से ही मार्केट में है कि नहीं है। यूट्यूब का नाम कोई चेंज हुआ है, नहीं है, लेकिन कभी कभी नाम चेंज हो जाता है। जैसे नाम कौन चेंज किया, आप देखो माइक्रोसॉफ्ट ने, है ना। माइक्रोसॉफ्ट ने कौन सी कंपनी को अब मर्ज किया अपने अंदर, नोकिया को अपने अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने मर्ज किया। और माइक्रोसॉफ्ट ने जब नोकिया को अपने अंदर मर्ज किया ना, तो इसने क्या किया, नोकिया के नाम को हटा दिया और कौन सा नाम रख दिया, माइक्रोसॉफ्ट रख दिया, है ना। आप कहेंगे सर लेकिन आज भी नोकिया की मोबाइल मार्केट में, आज भी अगर आप कहेंगे सर नोकिया की मोबाइल तो आज भी मार्केट में है, तो आज कैसे नोकिया की मोबाइल मार्केट में है। तो बच्चों नोकिया की मोबाइल जो आज मार्केट में है ना, जो हम लोग नोकिया का फ़ोन देखते हैं तो आज मार्केट में है, तो वो जो नोकिया का फ़ोन है वो उस कंपनी, जब ये कंपनी मर्ज हो गई थी, इसके कुछ लोग थे, है ना, कुछ लोग थे जो कंपनी के बाहर रहे, उन्होंने अपना पैसा मिला के, है ना, अपना पैसा मिला के दूसरा एक नोकिया का ब्रांड तैयार किया, है ना, एक नया बनाया, उसमें एक नया प्रोडक्ट बना लिया नोकिया, और नोकिया के नाम से वो लोग अपना काम करने लगे। कुछ दिन तक उनको रिस्ट्रिक्शन था कि नहीं बनाएंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद वो उसका नाम यूज करके बनाने लगे। तो नोकिया किसके अंडर में काम करती है, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर में काम करती है ना। नोकिया जो कंपनी थी वो क्या थी, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जो पुराने कर्मचारी थे वो जीएमडी बना लिए, जीएमडी लिमिटेड बना लिए थे, है ना। और वो जो जीएमडी लिमिटेड बना दिए थे उसमें नोकिया का प्रोडक्ट को बनाकर मार्केट में बेचने लगे। कुछ दिन तक उन्हें परमिशन माइक्रोसॉफ्ट ने नहीं दिया था, लेकिन कुछ दिन के बाद जो लोग कर्मचारी थे जो अलग हुए थे उससे, तो वो लोग अपना नोकिया का खुद का ब्रांड बना लिए और नोकिया का प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेचने लगे। इसलिए नोकिया का प्रोडक्ट अभी मार्केट में आपको मिलता है।
है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट को लगा कि नहीं, नोकिया का नाम हम बदल देंगे। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, किसको मर्ज किया अपने अंदर, खरीदा किसको, नोकिया को खरीदा, और नोकिया को खरीदने के बाद उसका नाम हटा के क्या नाम लगा दिया, माइक्रोसॉफ्ट। ऐसा ही क्या है, फेसबुक। देखो फेसबुक ने किसको खरीदा, व्हाट्सएप को खरीदा। फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा सन 2013 की घटना है। सन 2013 में मार्क जुकरबर्ग को, फाउंडर ऑफ फेसबुक जो है, इनको इनकी एक सर्वे हुआ। सर्वे में कहा गया कि 2019 तक फेसबुक जो है वो खत्म हो जाएगा। 2019 तक जो फेसबुक है वो खत्म हो जाएगा। मार्क जुकरबर्ग को लगा कि अरे भाई हमारे फेसबुक तो खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अच्छा फेसबुक खत्म हो जाएगा तो मार्केट में रहेगा कौन। तो लोगों ने, सर्वे वालों ने बताया कि व्हाट्सएप रहेगा, इंस्टाग्राम रहेगा, ऐसे ऐप रहेंगे, फेसबुक जो है वो खत्म हो जाएगा। तो मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि नहीं, तो इन्होंने कहा कि चलो हम क्या करते हैं, हम व्हाट्सएप को खरीद लेते हैं, है ना। तो ये क्या किए, व्हाट्सएप को खरीदने के लिए, व्हाट्सएप को जब खरीदने के लिए गए तो व्हाट्सएप के 2 ओनर थे। व्हाट्सएप के जो ऑनर थे वो दो थे, है ना। जो व्हाट्सएप के ऑनर थे, उसमें उनका जो शेयर था 70% और 30% का शेयर था, जो व्हाट्सएप के ऑनर थे। और इन्होंने ऑफर दिया उन लोगों को कि कहा कि भाई एक जॉन कॉम थे, एक ब्रायन एक्टर थे। ब्रायन एक्टर और जॉन कॉम जो थे, ये दोनों क्या थे, फाउंडर ऑफ व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के फाउंडर। और इनका इन्वेस्टमेंट जो था 30% और 70% का। मार्क जुकरबर्ग ने इनको ऑफर दिया, एक काम करो भाई, आप अपना व्हाट्सएप ना हमें बेच दो। कई बार मीटिंग किए, 5-6 बार मीटिंग किए, लेकिन इसमें से कोई भी तैयार नहीं। जॉन कॉम और ब्रायन एक्टर दोनों तैयार नहीं हुए। क्या कि एक बार क्योंकि जब फेसबुक बनाए थे ये लोग, उनके यहाँ नौकरी के लिए गए थे, नौकरी नहीं दिए थे, काम नहीं दिए थे, निकाल दिए थे इन दोनों को। और ये दोनों बाद में क्या बना लिए, व्हाट्सएप बना लिए। तो एक बार लास्ट मीटिंग चल रही थी, उसमें जुकरबर्ग ने पूछा कि भाई ये बताओ कि आप हमें क्यों नहीं दे रहे हो। उन्होंने $16 अरब का ऑफर दिया था, है ना, इतने में खरीदने के लिए, है ना। अब बताओ, बहुत भारी, कैलकुलेटर भी गायब हो जाएगा। इतना बड़ा ऑफर दे दिए थे कि भाई इतना पैसा आप ले लो और आप क्या दे दो, हमें कंपनी दे दो। लेकिन फिर भी लोगों ने माना नहीं, है ना। $16 अरब बहुत बड़ी बात है, कैलकुलेटर फेल हो जाएगा, कैलकुलेटर फट जाएगा। $16 अरब देने के बाद भी ये दोनों व्हाट्सएप के जो फाउंडर थे वो मान नहीं रहे थे। जुकरबर्ग ने पूछा कि भाई बताओ आप क्यों नहीं मान रहे, आप हमें अपनी कंपनी क्यों नहीं दे रहे। तो उन्होंने कहा कि हम आपको इसलिए नहीं दे रहे हैं कि फेसबुक की जो प्राइवेसी होती है ना, प्राइवेसी पॉलिसी जो आपकी है ना, वो हमें पसंद नहीं है। आपकी प्राइवेसी पॉलिसी बहुत चीप लेवल की है, आपके डेटा बहुत तेज़ी से क्या होते हैं, चोरी हो जाते हैं, इसलिए हम आपको अपनी कंपनी नहीं देंगे। तो मार्क जुकरबर्ग ने कहा भाई ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप हमें अपनी कंपनी बेच दो, और कंपनी की जो प्राइवेसी से रिलेटेड जो अधिकार है वो सारा का सारा आपके पास रहेगा, और हम आपको उसी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना देते हैं। आप समझ लो, उसमें मेंबर बनाए थे, बोले कि हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आप बना देते हैं, कंपनी हमारी रहेगी, लेकिन कंपनी को चलाएगा कौन, आप ही चलाओगे। तो दोनों ने सोचा कि यार कंपनी भी बेच दे रहे हैं, $16 अरब भी मिल रहा है, और हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी बन जा रहे हैं, कंपनी हम ही चलाएंगे, बिना हमारे परमिशन के, कोई प्राइवेसी पॉलिसी में कोई चेंजेस भी नहीं होगा। तो उन दोनों ने क्या किया, फिर मार्क जुकरबर्ग को बेच दिया अपना व्हाट्सएप। और व्हाट्सएप अपने नाम से ही चलता है क्या, फेसबुक के नाम से चलता है क्या, नहीं, फेसबुक के नाम से नहीं चलता है। तो मर्जर जो होता है बच्चों, तो मर्जर में जो खरीदार होता है, जो कंपनी बड़ी कंपनी होती है, वो चाहे तो उसके नाम को हटाए, अगर वो ना चाहे तो उसके नाम को ना हटाए, है ना। अगर अच्छा नाम है, ब्रांडेड नाम है, उसकी गुडविल बहुत ज़्यादा मार्केट में है, तो उसके नाम को नहीं हटाती है ना। अगर वो चाहे तो उसके नाम को हटा भी सकती है, ख़त्म भी कर सकती है। जैसे नाम को किसने हटा दिया था, माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया के नाम को हटा दिया। माइक्रोसॉफ्ट ने स्काइप का नाम हटा नहीं। स्काइप जो था पहले ये क्या था, वीडियो कॉलिंग सबसे ज़्यादा कहाँ से होती थी, स्काइप से होती, बाद में व्हाट्सएप वगैरह आया, है ना। यूट्यूब आज भी चल रहा है। तो मर्जर में आप कह सकते हैं कि सर मर्जर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को अपने अंदर मर्ज कर लेती है, और वो चाहे तो उसके नाम का यूज़ करे, वो चाहे तो उसके नाम का यूज़ ना करे। हमने एग्जांपल बताया अभी आपको ना, बात समझ गए नहीं समझ गए। इस तरीके से
आज भी फेसबुक जिंदा है ना। जो भविष्यवाणी हुई थी वो भविष्यवाणी गलत निकल गई। जो 2019 में फेसबुक बंद हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो भविष्यवाणी पूरी तरीके से गलत निकली और आज भी फेसबुक मार्केट में रन कर रहा है। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब ये है कि मर्जर में बड़ी कंपनी छोटी कंपनियों को अपने अंदर मर्ज कर लेती है। इज इट क्लियर? बात समझ में आई? मर्जर कैसे डिफरेंट है अमलगमेशन से, आप समझो। मर्जर में, अमलगमेशन में क्या हम एक नई कंपनी बनाते थे कि नहीं बनाते थे? क्या मर्जर में हम नई कंपनी बना रहे हैं? नहीं, मर्जर में हम नई कंपनी नहीं बना रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंट समझ में आ गया? चलिए, ओके, थैंक यू।